परिवारजनों को, अपनी माताओं को, अपने भाइयों को, बहनों को और अपने वृद्धजनों को, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही गर्व करती हूँ कि हमारी समाज भी जाग रही है, एकत्रित हो रही है। मैं ग्राम भैयाताल से कुमारी रानी रेखवार, आप सबको याद होगा जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ा था, लालटेन चिन्ह था, आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिला था और इस बेटी के लिए ऐसे ही हमेशा आशीर्वाद बना रहे। ये बेटी लड़ने के लिए तैयार हुई है आप सबके आशीर्वाद से और अपने महापुरुषों के आशीर्वाद से और अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद से। तो आगे भी जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये बेटी हिम्मत नहीं हारेगी। कहते हैं ना डरने का खौफ, ना मरने का गम, ऐसे क्रांतिकारी हैं हम, ऐसे क्रांतिकारी हैं हम आदिकाल से जलवंशी हैं। मैं अपनी जलवंशी निषाद वंशज में अपने बहुत सारे महापुरुष हैं। जैसे मैं एक बेटी हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी बहन फूलन देवी जी के पथ चिन्हों पर चलती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बहन फूलन देवी को नमन करती हूँ और हमारे श्रेणी गोयरपुर के महाराज आराध्य हमारे श्री निषाद राज भगवान जी को भी नमन करती हूँ। इनका इतिहास, हमारे जो निषाद राज जी हैं, इनका इतिहास रामायण काल से है। आपको बता दें कि जो राम जी के पिता दशरथ थे, उनसे अपने निषाद भगवान जी ने बचपन से 14 बार युद्ध लड़ा था। इतने धनुषधारी थे कि दशरथ जी भी 14 बार अपने निषाद भगवान जी से परास्त हुए हैं। ये हमारे धनुषधारी निषाद भगवान जी हैं। हम लोग आदिकाल से बहुत ही संघर्षशील हैं। कहते हैं कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। हमारे वरिष्ठ जन का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ये हम आदिकाल से जलवंशी हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। कहते हैं मछुआरों ने ललकारा है, मछुआरों ने ललकारा है, जल पर अधिकार हमारा है, जल पर अधिकार हमारा है। तो हमारी लड़ाई है, जितने भी जल से संबंधित अपनी खेती है, सिंगाड़ा है, कमलगट्टा है और हमारा मछली पालन है, यहाँ तक तालाबों की जो जमीन है। हम आपको बता दें कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने समाज को पढ़ाएंगे तभी अपने हक अधिकार के लिए जानेंगे और हक अधिकार के जानने के लिए आपकी बेटी उभर के आई है और ये बेटी आप सबको प्रण देती है कि मरते दम तक अपने समाज के लिए लड़ते रहेगी। कहते हैं कि जिस पर जग हंसा है, देखिए शुरुआत में चुनौतियां आती हैं, जिस पर जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है, उसने ही इतिहास रचा है। तो मैं अपनी बहन फूलन देवी की कसम लेके चलती हूँ कि जब तक अपने समाज का भला नहीं होगा, जिस प्रकार बहन मायावती ने अपने समाज को आगे बढ़ाया है, उमा भारती ने आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार हमें भी अपनी समाज को आगे चलना है। कहते हैं फूलन देवी जी के लिए गरज उठी बिहड़ों में, गरज उठी बिहड़ों में, वह बंदूक पुरानी थी, वह बंदूक पुरानी थी। नाम था उसका फूलन देवी, नाम था उसका फूलन देवी। वह चंबल की रानी थी, वह चंबल की रानी थी। समाजवादी पार्टी ने मुझे अभी प्रदेश लेवल का दायित्व दिया है
था समाजवादी पार्टी में। तो इसलिए मैंने अपनी बहन फूलन देवी के इतिहास को पढ़ के ये पार्टी चुनी है और आगे मैं समाज के लिए पहले हूँ और मरते दम तक अपनी समाज के लिए मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे समाज का भी एक समय इतिहास लिखा जाए कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी जाग चुके हैं। जिस समाज का राजा नहीं वो समाज ताजा नहीं, लेकिन अब अपने समाज के राजा भी होंगे और समाज ताजा भी होगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि एकत्रता अपनी ऐसे ही बनाए रखें और जिस प्रकार अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हर घर में पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार अपने इतिहास को जानने के लिए आजकल यूट्यूब पे जो बोलोगे वो आ जाता है। तो यूट्यूब पे आप फूलन देवी के बारे में भी जान सकते, भगवान निषाद राज जी के बारे में भी जान सकते। और मैं अपने हर क्षेत्र के वरिष्ठ जनों से विनम्र अपील करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं, पीने खाने की दिशा में न जाएं, ये एक जोड़ी कपड़ा कम पहने, एक टाइम का खाना कम खाएं, पान मात्रा छोड़ें और बच्चों का आगे भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। और मैं भी आने वाले समय में हम शिक्षा अभियान चलाएंगे, हर गांव में जाएंगे, अपने नए बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर करेंगे। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का आगमन हुआ है, नेपाल समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय